लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम विच डिफ्रेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हमें जानवरों से भिन्न करता है, यानी कि जानवरों से अलग हमारी पहचान बताता है। भाषा ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। बिना लैंग्वेज के हम कुछ नहीं कह पाते, दूसरों तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। तो इसको हम कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके थ्रू हम सभी अपनी बात दूसरों से कह पाते हैं। कोई भी लैंग्वेज देखिए बहुत टफ नहीं होती है, हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। बस ज़रूरी है कि हम उसको स्ट्रेस लेकर के नहीं सीखें। जैसे इंग्लिश एक है, हम सभी में हवा बना रहता है कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, नहीं बोल सकते हैं। आप सोचिए, हिंदी ही है जस्ट, हिंदी कुछ जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हिंदी टफ लगती है, फॉरेन कंट्रीज़ में उनको हिंदी नहीं पता है, उनको टफ लगती है। साउथ जो हमारे साउथ जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ सब भी जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हिंदी नहीं आती है। तो उसी तरीके से कोई भी लैंग्वेज टफ नहीं होती है, बस हमें उसको स्ट्रेस लेकर के नहीं सीखना है, हम आसानी से सीख सकते हैं। हालांकि अब इंग्लिश तो हर जगह बोली जाने वाली लैंग्वेज हो गई है, बस ज़रूरी है कि हम इसको बिल्कुल आसानी से यानी कि स्ट्रेस फ्री होकर के सीखें। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश पेडागोजी के एक चैप्टर के अंदर जो ये है, जो आपका सीटेट का इंग्लिश, सीटेट या यूपीटेट का इंग्लिश पेडागोजी है, उसमें ये आपका चैप्टर दिया हुआ है पूरा, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। मैंने इसके मेन पॉइंट्स हैं जो सारे आपको बोर्ड पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक एक करके मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इसके पहले जान लीजिए, कई सारे साइकोलॉजिस्ट का यानी कि मनोवैज्ञानिक का मत है कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं भाषा शिक्षण के, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहला है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। सबसे जरूरी है कि आप, मोटिवेशन का अंदर मतलब होता है प्रेरणा, और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। तो जब तक आप अंदर से प्रेरित नहीं होंगे, अंदर से मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे कोई भी चीज़ सीखने के लिए, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा कोई भी भाषा सीखने के लिए, तो आप उसको नहीं सीख सकते हैं। ज़बरदस्ती वाली चीज़ें तो वैसे ही तनाव पैदा करती हैं हमारे अंदर। आप यही देखिए, अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी पेरेंट्स दबाव दे करके कहते हैं नहीं साइंस नहीं पढ़ेंगे तो, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे कोई फील्ड ही नहीं बचेगा, तो फिर वो एक तरीके से बच्चे पे तनाव पैदा करती है। इसी तरीके से ये हमारी भाषा भी है। अगर हम कोई चीज़ को, अगर खुद से जब तक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, खुद से हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो हम कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड बी मोटिवेटेड, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट हम कैसे ला सकते हैं? एज ए टीचर अगर आपको बच्चों के अंदर इंटरेस्ट लाना है तो आप कैसे लाएंगे? देखिए, आप सिंपल किताब पढ़ करके या फिर बता करके तो आप बच्चों को इंटरेस्ट नहीं बच्चों में पैदा कर सकते हैं, वो बच्चों का तनाव ही पैदा होगा। देखिए, किताबों के अलावा आजकल कई सारे मेथड्स हैं, देयर आर वाइड मेथड्स, जैसे कि आप चैट के थ्रू पढ़ाइए, मॉडल के थ्रू पढ़ाइए, आप ऑडियो के थ्रू पढ़ाइए, वीडियो के थ्रू पढ़ाइए। देयर आर मेनी मेथड्स जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बच्चा वो इजीली सीख सकता है। उसको बहुत आसान तरीके से सबसे पहले हमें ऐसा करना है कि बच्चा अंदर से इंटरेस्ट उसके अंदर आ जाए, इतना, तभी आपकी टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल रहेगी, नहीं तो आप एक सक्सेसफुल टीचर नहीं कहलाएंगे। अगर आपने बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं लाया, अगर आपके वजह से बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आया, तो यू आर नॉट अ सक्सेसफुल टीचर। नाउ नेक्स्ट, इमिटेशन। इमिटेशन का अर्थ होता है फॉलो करना। इमिटेशन का अर्थ होता है फॉलो करना। भाषा शिक्षण का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बच्चा जो है कोई भी लैंग्वेज को इमिटेट करके सीखता है। इवन हम सभी, अगर हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे लैंग्वेज आसपास हमारे लोग, मतलब हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वही लैंग्वेज हम भी सीखेंगे। अगर आपके घर में भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तो आप वही लैंग्वेज सीखेंगे। तो इमिटेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे बच्चा जन्म से ही कोई लैंग्वेज सीख करके नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं वो बोलने लग जाता है, लेकिन वो क्या बोलता है? जो उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी या फिर चाचा चाची जो भी उसके आसपास रहते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वही बच्चा जो है फॉलो करके, इमिटेट करके सीखता है। तो
चिल्ड्रन इमिटेट द लैंग्वेजेस, बच्चा जो है भाषा को फॉलो करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि अगर हमें बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है तो हमें आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना होगा। आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करिए जिससे बच्चा जो है अच्छा सीखे, अच्छी लैंग्वेज सीखे। एज अ टीचर भी हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो लैंग्वेज है वो क्या होने चाहिए, आइडियल होने चाहिए बच्चों के लिए। हम एज अ रोल मॉडल बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन यानी कि आदत का निर्माण। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हैबिट फॉर्मेशन। बच्चों को आदत होनी चाहिए। अन्यथा अगर देखिए स्कूल में क्या होता है, बच्चे स्पीक्स इन इंग्लिश, जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं अगर वो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, लेकिन घर जाते ही उनकी भाषा बदल जाती है क्योंकि घर का वो माहौल नहीं होता है, एनवायरनमेंट नहीं होता है। लोग हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं या फिर अदर जो भी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें बात करते हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है वही उसको सेम माहौल अगर उसको घर पे मिलता हो तो, अदरवाइज वो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर और कोई भी लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। लॉ ऑफ एक्सरसाइज आपने थॉर्नडाइक का भी नियम में पढ़ा होगा। थॉर्नडाइक ने भी ये नियम दिया है कि किसी भी चीज की जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज का अर्थ है प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते रहेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। तो आपको जरूरी है ये नहीं कि आप बच्चे को गए कोई भी एक चैप्टर या कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपने चीज़ पढ़ाई, उसके बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो याद रखेगा, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे को क्या है, आपको प्रैक्टिस ड्रिलिंग करानी पड़ेगी। आप या तो उसको बातचीत से कराइए, पढ़ा करके कराइए, टेस्ट ले करके कराइए, ग्रुप वर्क कोई ऐसा दे दीजिए जिसमें वो बच्चा वो लैंग्वेज यूज़ करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको उसको एक्सरसाइज के लिए भी, एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि बच्चे को प्रैक्टिस करते रहना है तभी वो लैंग्वेजेस सीख पाएगा। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत और डिफरेंसेस मतलब विभिन्नताएं। तो बच्चे जो हैं, हर एक बच्चे के अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है। ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक क्वालिटी, ठीक है, हर एक बच्चे की यूनिक क्वालिटी होती है। उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंसेस, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई बच्चा किसी लैंग्वेज में अच्छा है, कोई बच्चा किसी स्किल में अच्छा है। इवन आपके क्लास में भी आपने देखा होगा कोई बच्चा साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है। तो हर एक बच्चे की क्वालिटी क्या है, अलग अलग होती है। इवन बच्चे की समझने की भी क्षमता अलग अलग होती है। किताब से ज़्यादा अच्छा वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। तो हमें किसी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ करके हमें उसको लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है। जैसे तो उसके लिए हमें अपने टीचिंग में भी परिवर्तन लाना होगा। हमें एक मेथड से पढ़ाना नहीं सीखना है, हमें कई सारे मेथड्स अपनाने होंगे ताकि हम क्लास के केवल 2-4 बच्चों को नहीं, इवन अपनी सारी क्लास को मैनेज कर पाएँ। तभी हम एक सक्सेसफुल टीचर कहलाएंगे। नेक्स्ट, यूजिंग मदर टंग। यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा का प्रयोग। देखिए स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाएं, क्योंकि मदर टंग में पढ़ाएंगे तभी बच्चा अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा लैंग्वेज से या पढ़ाई से, मातृभाषा में। लेकिन अगर आपको मदर टंग के अलावा अगर कोई लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज सिखानी है तो आपको मदर टंग जो है यानी कि मातृभाषा जो है धीरे धीरे, स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा थोड़ा उससे स्टार्ट करिए लैंग्वेज सिखाने में, लेकिन बाद में जा करके आप उसको छोटे छोटे तरीके से, मतलब स्मॉल स्टेप्स अपनाइए लैंग्वेज सिखाने के, और धीरे धीरे मदर टंग को आपको रिमूव करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मदर टंग आप बोल रहे हैं कि उसको बोलो ही मत, बस हम दूसरी लैंग्वेज सिखाने का तरीका है ये कि आप छोटे छोटे तरीके अपनाइए ताकि बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत आसान मेथड से, ताकि बच्चा मदर टंग से हट करके वो लैंग्वेज सीखने लग जाए। क्योंकि मदर टंग में तो ऑलरेडी बच्चे क्या हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनको उसमें सीखने या सिखाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमें जो लैंग्वेज सिखानी है उसको अपनाने के लिए हमें धीरे धीरे करके इसको हटाना होगा। नेक्स्ट इज कोरिलेशन विद लाइफ। कोरिलेशन विद लाइफ यानी कि जीवन से संबंधित, जीवन से उसका कोरिलेट करके, जैसे बच्चे की लाइफ है या फिर जो भी अपने आसपास वो देखता है, आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो अपने रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर पाए। जैसे बच्चा क्या है, खेल कूद में जब वो खेलता है तो उसको मतलब उस टाइम क्या क्या वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बताइए आप कि हाँ इसको क्या बोल सकते हैं,
खेल में जैसे क्रिकेट है तो उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, तो मतलब जितने भी खेल में वो अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखे। खाना खाता है तो उन सभी चीज़ों का, जैसे जितने भी कटलरीज हैं उनका उसे नाम पता हो, क्या क्या किस फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर एक चीज़ का नाम पता हो। मतलब ऐसी भाषा सिखाइए जो अपने आप को वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, और जब रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर लेगा तो वो ईजिली कोई भी लैंग्वेज सीख लेगा। नाउ नेक्स्ट, ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच यानी कि यहाँ पे बात की गई है स्पीकिंग से। ओरल यानी कि स्पीकिंग। तो देखिए, हम किताबी ज्ञान दे करके कोई भी बच्चे को लैंग्वेज नहीं सिखा सकते हैं, कभी नहीं सिखा पाएंगे आप। वो एक समय तक यही रहेगा, जब हम कोई चीज़ रटते हैं या किताब से पढ़ते हैं तो वो हमें 2-4 दिन तक याद रहती है, कम से कम एग्जाम तक याद रहती है। उसके बाद तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, वैनिश्ड हो जाती है, यानी कि साफ हो जाती है हमारे दिमाग से। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि बच्चे को स्पीकिंग, मतलब उसकी स्पीकिंग स्किल सुधारिए आप बच्चे को, ताकि वो लैंग्वेज जो है बच्चा अपने स्पीकिंग में यूज़ कर सके। और आप उसको अलग अलग ऑडियो सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं इंग्लिश की, या फिर जो भी आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो आपको उसको स्पीकिंग में प्रयोग लाना है। बच्चे से कम्युनिकेट भी करिए तो उसी लैंग्वेज में करिए, बातचीत करिए तो उसी लैंग्वेज में करिए। बच्चे को आप ये बताइए कि अगर वो अपने मम्मी से या पापा से किसी चीज़ में बात करता है तो उसी लैंग्वेज में बात करे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए जैसे इंग्लिश भी हम सीखते हैं, हम ग्रामर की बुक लेकर के नहीं सीख सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लाइक दैट। तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आपको उसको मतलब क्या है, प्रैक्टिस करनी होगी। ओरल अप्रोच आपका स्पीकिंग में लाना होगा। आप वर्ड मीनिंग्स आप लेकर के लर्न करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। कब वो प्रभावी होगा, जब आप सारे वर्ड मीनिंग्स को अपने स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, तब आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेशियो एंड सीरीज। रेशियो एंड सीरीज, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, कोई भी चीज़ किसी भी अनुपात में, देखिए हमारा कितनी स्किल्स हैं हमारी, एल, आपने इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा होगा, LSRW, लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग लिखना एंड राइटिंग, सॉरी रीडिंग पढ़ना एंड राइटिंग लिखना। तो ये हमारी लैंग्वेज की 4 मेन स्किल्स हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। हमें देखिए, हमें इन चारों स्किल्स पे ध्यान देना है। ये नहीं कि बस हम बच्चा लिसनिंग केवल सुन रहा है और बाकी स्किल्स में वो क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो भी आपका जो है एक तरीके से आपकी टीचिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। जब तक बच्चा इन चारों स्किल्स को एक समान अनुपात में, रेशियो का अर्थ होता है अनुपात और सीरीज का अर्थ होता है क्रम, तो यहाँ पे जब तक समान अनुपात में इन सभी चारों स्किल्स को नहीं सीखेगा, वो प्रॉपर कोई भी लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाएगा। सीरीज से यहाँ पे क्या मतलब है, सीरीज। देखिए, बच्चे को ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट, जैसे सपोज ग्रामर आप बता रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको एक्टिव पैसिव पढ़ाने लग जाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने लग जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हम बिल्कुल मतलब ईजी से आए टफ की ओर, ठीक है। बिल्कुल ईजी मैथड पहले बताएं उसको। पहले आप उसको बताइए कि सेंटेंस होता क्या है, वाक्य को बना कैसे सकते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, पहले सब्जेक्ट होगा कि क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप वर्ब बताइए। तो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप से हमें आगे बढ़ना है टफ स्टेप्स की ओर, तब जा करके हमारी टीचिंग क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। रेशियो मतलब यही चारों स्किल्स जो हैं, जो कि आपको सुनने की, बोलने की, पढ़ने की और लिखने की, चारों स्किल्स बच्चे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल लिसनिंग स्पीकिंग जान गया, रीडिंग राइटिंग नहीं जाना, तो भी ये आप सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। जो बच्चे की हमारी टीचिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड, माने हमें बच्चे को केंद्र मान करके सिखाना है, बच्चे को केंद्र में मान करके सिखाना है, ठीक है। जैसे जॉन डेवी ने भी कहा है कि शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइपोलर जो है प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि जिसमें क्या होता है, बच्चा जो है, चाइल्ड जो है केंद्र में रहता है, बाकी टीचर है, टीचर, चाइल्ड और उसका सिलेबस या करिकुलम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे को यहाँ पे हमें केंद्र में मान करके, हमें बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके पढ़ाना है। आप ये नहीं कि आप इसी मेथड से अच्छा पढ़ाते हैं तो आप इसी मेथड से पढ़ा दें, बच्चा समझे या ना समझे, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाना है। आपको ये देखना है कि बच्चा कौन से मेथड से समझ रहा है। बच्चे के मेथड को डायग्नोस करिए, उसको जो प्रॉब्लम है डायग्नोस करिए, बच्चे को केंद्र मान करके पढ़ाइए, तभी आप सक्सेसफुल टीचर कहलाएंगे और आपकी टीचिंग भी सक्सेसफुल रहेगी। तो ये है
प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक चीज़, अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका हिंदी पेडागोजी का भी ये चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है जो आपके चैप्टर्स हैं इंग्लिश पेडागोजी में है, सेम वही किस में है, हिंदी पेडागोजी में है। तो आपको एक तरीके से दो चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो गए। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और जो भी अगर कमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।